मोदी जी की जो खास बायोटोग्राफी लिखने वाली बहन, उन्होंने लिखा है कि बोधशील महिलाओं को मोदी जी के साथ हम बिस्तर होना पड़ा है एमएलए एमपी बनने के लिए। पोल पे पोल नहीं खोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं और मोदी जी को चैलेंज करता हूं, अगर ये मेरी बातें झूठी हैं, कर दो मुझे अंदर, कर दो अंदर। उनको तो हर चीज में पाकिस्तानी दिखते हैं, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की करेंसी हमारे से ज़्यादा मजबूत हो गई। पाकिस्तान के मिलिट्री के चीफ को ट्रंप अपने यहाँ बुला के दावत देता है और हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप को सरेंडर हो गया है। इस राहुल जी ने हमेशा शिव जी की मुद्रा बताई है, डरो मत, तो मैं डरूंगा नहीं, बिन डर के बताऊंगा। बंबई में तो लगभग कांग्रेस खत्म है। जो आदमी 4,000 रुपए के लिए अपनी माँ को नोटों की लाइन में लगा सकता है, वो आपकी और हमारी माँ की क्या परवाह करेगा? वृद्धाश्रम नहीं। क्या हाल है। हम लोग भी सीनियर सिटीजन की कगार में खड़े हो गए हैं। मोदी जी भी सीनियर सिटीजन है। जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उनको पूछेंगे क्या हो गया भाई, 25,000 रुपए किलो वाला ब्लैक मशरूम अब खाते हो कि नहीं खाते? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ। और आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने वाले हैं, मुंबई की एक ऐसी शख्सियत जिनसे हर कोई वाकिफ है। सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, सतीश मनचंदा जी। सतीश मनचंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्थ न्यूज लाइव पर। फर्स्ट आपका इंटरव्यू है हमारे चैनल पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के आप दिल्ली से मुंबई आए और मेरा इंटरव्यू किया। अब आपने राजनीति का पूछा है, तो जहां तक बंबई की राजनीति है, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर सत्य है और लोकतंत्र है। राहुल जी ने हमेशा शिव जी की मुद्रा बताई है, डरो मत, तो मैं डरूंगा नहीं, बिन डर के बताऊंगा। बंबई में तो लगभग कांग्रेस खत्म है। बंबई की अध्यक्ष जो वर्षा गायकवाड़ जी हैं, इन्होंने चुन चुन के एक एक अच्छे कार्यकर्ता को समाप्त किया। सोशल मीडिया की नियाती उभान थी, उनका पत्ता साफ किया। विचार विभाग के यादव जी थे, उनका पत्ता साफ किया। उन्होंने सिर्फ अपने धारावी से, वडाला से, अपने समाज के लोगों को ही ला करके हर पद के ऊपर बिठाना चालू किया। आज बंबई की दिशा ये है, इतना बड़ा कार्यालय होते हुए वहां पर कोई नहीं जाता। सेवा दल जाता था, सेवा दल की बहुत एक्टिविटीज थी, तो वो भी प्रेशर डाल के खरगे जी से प्रेशर डलवा के लालजी देसाई जी को बोल के बंबई सेवा दल को बर्खास्त करा दिया गया। ये परिस्थिति सबके सामने है। आज मुंबई में महिला कांग्रेस जीरो है। यूथ कांग्रेस की शबरीन बहन है, वो बेचारी मेहनत कर रही हैं मगर उनको भी कोई सहयोग नहीं मिलता। सुनने में आ रहा है, मुझे हकीकत नहीं पता क्या है। मैं सुनता ही हूँ कि यूथ कांग्रेस आंदोलन के लिए कुछ माहौल बनाती है, तो इनसे आगे ना चली जाए, यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम को हाईजैक हो जाएगा, तो इसलिए खुद ही पुलिस को फोन करके कि मुंबई के कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं है, इसको रोका जाए। तो रुका नहीं, ये पद्धति चली है। खरगे जी को मैंने कई बार बोला है, कई बार लिखा है, वेणुगोपाल जी को भी बताया है। मेरी सप्पल जी से बात हुई थी फोन के ऊपर, उनसे भी मैंने कहा था। मगर जब हमने देखा कि राहुल गांधी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक बात मुझे राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी लगी थी, जिसके कारण मैं शांत बैठ गया। उन्होंने कहा कांग्रेस में पहले 2 घोड़े होते थे, एक लंगड़ा घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। आजकल कांग्रेस में 3 घोड़े हैं, एक शादी वाला घोड़ा। अच्छा, आप अच्छी तरह समझते हैं। काम करने वाला घोड़ा, जिसके अंदर हमारी भी गिनती होती थी, काम किया है। सेवा दल का इतना बड़ा कैडर बंबई के अंदर 500 आदमियों का कैडर था। हर जिला, हर तालुका, हर वार्ड लेवल तक की नियुक्ति थी विथ यूनिफॉर्म।
चाहे वो महिला सेवा दल हो, चाहे यंग ब्रिगेड हो। परंतु जब से बर्खास्त किया तब से 2 कार्यक्रम हुए बंबई में, सेवा दल के नहीं, पीसीसी के। 1 मई का महाराष्ट्र दिवस था। उस महाराष्ट्र दिवस के ऊपर मात्र 12 लोग थे, उसकी फोटोग्राफी भी मैं आपको दे सकता हूं। वो 12 में से 5 स्टेज के ऊपर खड़े हुए और 7 नीचे रहे, स्टाफ को खड़े रह के और 4-5 लोग बढ़ाना पड़ा। इतिहास में पहली बार हुआ है। भावसार जी जो वहां के ऑफिस के इंचार्ज हैं, वो संदीप और वो जो अप्पा है, ये सब लाइन में खड़े थे नीचे। अब महाराष्ट्र डे के ऊपर ऐसी परिस्थिति हो गई सेवा दल बर्खास्त करने के बाद कि नीचे केवल 12 लोग हैं, उसमें से 4 स्टाफ है। बंबई में 6 जिला अध्यक्ष हैं और 150 की टीम है पीसीसी की। जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब कहां थे? एक नहीं था। तस्वीरें हैं। अब दिल्ली बहरी हो चुकी है, नहीं सुन रही है। राहुल जी बिजी हैं, काम में लगे हुए हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। तो मैं घोड़ों की सवाल पे आया हूं। जो 3 घोड़े राहुल जी ने कहा था, पहला घोड़ा तो मैंने बता दिया कि जो बहुत काम करने वाला है। दूसरा था लंगड़ा घोड़ा, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे न काम करते थे न करने देते थे। ऐसे लोग सीनियर भी हो चुके थे मगर उनकी इज्जत की जाती है। माँ बाप को तो घर से उठा के वृद्धाश्रम में डाला नहीं जा सकता, तो ऐसे भी थे। अब जो तीसरा शादी वाला घोड़ा है, आपने देखा होगा जो शादी की घोड़ी होती है उसके आगे नाचा जाता है, जब नाचते हैं तब वो चलती है। ऐसे प्रकार के जो नेता है, जिसमें हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी आती हैं। नोट उड़ेंगे फिर आगे चलेंगे और कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबा दिया जाएगा। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहा, हमारे राहुल जी बेचारे हमेशा संविधान की किताब दिखा करके बताते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अरे कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र कहाँ रह गया है? मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, मैं दूसरी जगहों की बात नहीं कर रहा हूं। जिसने आवाज उठाई, भाई जगताप जैसा इंसान, जिसके पूरे महाराष्ट्र में 4,500 यूनियनों का वो नेता है, ऐसे नेता को भी शो कॉज नोटिस दिया जाता है। उसके कार्यकलापों को छोड़ करके कितना बड़ा संगठन खड़ा किया था। ठीक है, बोलते हैं ना, वो अंधा राजा होता है ना, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे, हाल है। इसके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें 24 सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं, उस 24 के अंदर 8 मुस्लिम हैं। और सॉरी, उस 24 के अंदर 16 मुस्लिम्स हैं। अच्छा। और सब अपने बलबूते पे चुन के आए हैं। और जो अपने बलबूते पे चुन के आए हैं, उनका कहना है कि हमें थोड़ी पीसीसी ने कुछ मदद किया है, हम अपने नाम से और अपने काम से आए हैं। मतलब वो अपने क्षेत्र में मजबूत थे, उनका नाम था, उन्होंने काम किया है, तो वो चुनाव जीत करके आए। परंतु 65 सीटें वो बहुजन विकास आघाड़ी को दे दी इन्होंने, प्रकाश अंबेडकर जी की टीम को। कुलाबा जैसा क्षेत्र, जहां से मजरान पतरावाला और बड़े बड़े हमारे कांग्रेस, एनी शेखर, ये सब एमएलएज रहे हैं, उस क्षेत्र की सारी सीटें इन्होंने वंचित आघाड़ी को दे दी। नतीजा 0। 65 सीटें उन्हें दी, 65 सीटों से उन्होंने 32 सीटें वापस कर दी। इतिहास में पहली बार हुआ है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 32 सीटों पे कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं था, वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार ही नहीं था। और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस जीत सकती थी, हार नहीं सकती थी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं था कि वहां से उनको उनका कैंडिडेट लड़ रहा है या लड़ाना है, यानी कि कांग्रेस सोई बैठी थी।
भाई सारी सेटिंग थी। मैं खुला कहूंगा, देखो मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे पार्टी से निकाल भी देंगे, मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए कि मैं राहुल ब्रिगेड का आदमी हूं, मैं इंदिरा जी का सपोर्टर हूं, मैंने गोली खाई हुई है 1978 के बाद जब इंदिरा जी को अरेस्ट किया था। हम लोग गांधी परिवार के समर्थक हैं, जब तक गांधी परिवार है, हम पद में रहे ना रहे, कांग्रेस पार्टी निकाल दे हमें चलेगा, मगर हम गांधी परिवार के कारण कांग्रेस पार्टी का काम करते रहेंगे, जब जब चुनाव आएगा उनका काम करेंगे। ये जो है ना, लेन देन हो गया था, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, जैसे मिलिंद देवड़ा गए। मनचंदा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे डंडा किसी और का चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, सांठ गांठ थी सारी। अब मुझे बताइए, राहुल जी अदानी के खिलाफ कितना बोलते हैं? बोलते हैं ना। वो जो यूएसए से डीड हुई, उस डीड में भी वो कहते हैं कि अदानी के कारण वो डीड हुई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जहां गए थे, जहां मेलोडी चॉकलेट बांट के आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उन्होंने कहा नहीं, और महिला पत्रकार पूछती रही, वहां भी बोलते हैं अडानी के लिए गए थे, अडानी के लिए गए थे, कहते हैं वहां पर। हर जगह में जहां जाते हैं वहां अडानी के लिए जाते हैं। तो जब यहां पर आंदोलन किया गया अडानी के नाम पे, मदर डेयरी की जमीन के ऊपर, धारावी के ऊपर, उसके बाद मुंह में ताला, चुप। सुनने में आ रहा है अच्छी खासी बोरियां भर के नोटों की मिली है गांधी जी वाले, इसलिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये माहौल चला है। ऐसे माहौल में क्या कह सकते हैं? अब कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहाता है, पसीना बहाता है, लाठी खाता है, जूते खाता है। आज नीट के मामले में मुझे बताइए कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ? बड़ी शर्म की बात तो यह है, महाराष्ट्र में मराठी दिवस नहीं मनाया गया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो कैसे मराठी लोग हम लोग के साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। हाँ, मराठी लोगों को जोड़ने का एक सुनहरा यानी मौका था कि मराठी लोग आते, उनसे चर्चाएं की जाती, कांग्रेस का जो भी विश्वास है उनको बताया जाता, इतिहास है जो जताया जाता। देखिए, मराठी दिवस पहले बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। संजय निरुपम जी जब भी मुंबई के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मराठी दिवस मनाया। इन्हीं के पिताजी गायकवाड़ जी थे, उन्होंने भी मराठी दिवस मनाया। और भाई जगताप तो पूछिए मत, महाराष्ट्रियन थे, मराठी होते हुए उनकी मराठियों पे पकड़ थी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, गोरेगांव में एक आंदोलन चल रहा था पेट्रोल पंप के वहां पर उन्होंने डीसीपी को यूं धक्का मारा था, मेरे कार्यकर्ता को हाथ नहीं लगाना। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें वैसा नेता नहीं चाहिए कि होणार नहीं, करायला देणार नहीं, और नोट लेकर के चुप। कहते हैं गांधी जी को गोडसे ने मारा, आप उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हो जिनके घर में गोडसे बैठे हैं? मेरे इशारे को समझते होंगे तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपके कहने का मतलब है महात्मा गांधी को तो नाथूराम गोडसे ने मारा, लेकिन आज के राहुल गांधी को कौन मारने वाला है? नहीं, राहुल गांधी को नहीं, मैं उस विषय में नहीं, आप नहीं समझ पाए, आप दिल्ली से आए हैं। जो लोकल लोग हैं वो समझते हैं कि गोडसे किसके घर में बैठा हुआ है, मैं किस गोडसे की बात कर रहा हूं, और काफी लोग खफा हैं उस विषय में। ठीक है, चल रहा है, हर चीज जो जन्म लेती है वो नश्वर है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का भी अंत हुआ, राम का भी अंत हुआ, सीता का भी अंत हुआ, इनका भी अंत होगा, एंड हर एक को है, मेरा भी अंत होगा। मैं कोई अमृत भी करके नहीं आया, मगर मुझे दुख है जो 8 साल में मैंने सेवा दल खड़ा किया था। सेवा दल के अंदर पहले इतनी गंदगी थी, मैंने एक वीडियो बना करके स्पष्ट किया था किस प्रकार महिलाओं का शोषण होता था, महिलाएं जुड़ती नहीं थी। मैं लालजी देसाई जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरी पूरी मदद की ये गंदगी को बाहर फेंकने में। मगर अब पता नहीं उनके ऊपर क्या दबाव आ गया है, क्या हो गया है कि उन्होंने भी सेवा दल की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया होता है।
गुजरात की राजनीति में भी वो ज्यादा, अभी वो भी बेचारा क्या करेगा। एक इंसान है जो काम करने वाला है, अगर उसको कोई यहाँ खींचेगा नहीं इधर कर, कोई वहां खींचेगा उधर कर, तो वो भी परेशान होगा। पर काम करने के बाद, परेशान होने के बाद आदमी करता है। मैंने 8 साल में सेवा दल के लिए जो कुछ करना तक किया, जिसका नाम आज भी मुंबई में निकलता है। इवन गायकवाड़ साहब ने, स्वर्गीय गायकवाड़ साहब, ईश्वर उनको जन्नत में स्थान दे, उन्होंने भी सेवा दल को बढ़ाने के लिए बहुत मदद की। कृपा शंकर जी अब जो हमारी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उन्होंने भी सेवा दल को काफी मदद की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के 10 दिन पहले उन्होंने कलीना में कितना बड़ा कैंप लगाया था। प्रिया दत्त जी ने सेवा दल को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत मदद की, क्योंकि सुनील दत्त जी ने तो अपने 24 सनराइज अपार्टमेंट में ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सेवा दल का कार्यालय बना रखा था। इसलिए ऐसे लोगों के कारण अब हुसैन दलवाई जी हैं, वो भी सेवा दल को बहुत बढ़ाने में मदद किया था। काफी लोग हैं जिन्होंने मदद किया, मगर इन सब लोगों से प्रेजेंट सेटअप की जमती नहीं है। 3 साल हो गए थे सेवा दल के अध्यक्ष की विकेट गिरानी है। ऐसा कौन कहता था? घाट कुपर का एक बंदा, ये बात मैंने पीसीसी से भी कही थी, हाँ मैं करती हूँ, मैं बुलाती हूँ, मगर रहता है ना, जब किसी ने कुछ नहीं करना होता तो करती हूँ, बुलाती हूँ। जैसे मोदी जी बोल देते हैं आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं, हम वैसे नहीं है। मैं तो आज खुले आम कह रहा हूं कि मेरा पूरा जीवन अर्पण है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने देखो चुनाव नहीं लड़ना, एक चुनाव कॉर्पोरेशन का लड़के मैंने देख लिया चुनाव में क्या होता है, किस तरीके से 1 लाल पैसे का फंड पार्टी से मिला नहीं। लोगों को लगता है कि इतना काम कर रहा है सेवा दल, इतना बढ़ा रहा है, यूनिफॉर्म बांट रहा है, पैसा मिलता होगा। गलत है, कुछ नहीं मिलता, सब अपने पास से लगाया है। 8 साल के अंदर ये बात लालजी देसाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले मुंबई में सेवा दल नाम की चीज नहीं थी, पेपरों में सेवा दल था, एक्टिविटीज नहीं थी। अध्यक्ष पद, हाँ, अध्यक्ष पद लेने के बाद सर्वप्रथम मेरा काम ये रहा कि जिलों को संगठित करना। जिले संगठित किए, फिर महिला सेवा दल को संगठित किया, फिर यंग ब्रिगेड को संगठित किया। ऐसा नहीं कि मुझे सब सरलता में बना बनाया मिल गया, बहुत तकलीफ सहन की मैंने 8 साल तक, मगर मुझे सपोर्ट भी बहुत लोगों से मिला। मैंने अकेले ने ये सब नहीं किया। मैंने आपको नाम गिना दिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा वाटा सेवा दल को बढ़ाने में भाई जगताप जी का था। और हुसैन दलवाई जी तो हमेशा पर्दे के पीछे से, यूनिफॉर्म हो, हमारे कैंप का हो, कुछ भी हो, हर जगह में हमको करते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत में जब वर्षा जी बंबई अध्यक्ष बन के आई, 2 कैंप में भोजन की व्यवस्था सिर्फ उन्होंने करा करके दी थी, क्योंकि जो ट्रेनिंग चलती है कंटिन्यूस चलती है, सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक, दिल्ली से भी ट्रेनर आते हैं, उसमें उन्होंने मदद किया। मगर किन्हीं ने उनके कान भर दिए कि आपके खिलाफ कोई सिग्नेचर मूवमेंट चला था, उसमें मनचंदा ने साइन किया है। तो मुझे बुला के पूछिए कि भाई इतना करने के बाद आपने मेरे खिलाफ दस्तखत क्यों किए? वो दस्तखत मेरे हैं, उसको वेरीफाई तो करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्कैन भी हो सकते हैं। तो पहले सच क्या है, झूठ क्या है? हमारी मुंबई के अध्यक्ष कच्चे कान की है, किसी का विकेट उड़ाना है, खाली उनके कान में जाके बोल दो ताई ऐसा ऐसा आए, बस ताई काकरूज की तरह चिपक जाएगी उसके पीछे, उसको समाप्त करने के लिए। बहुत बुरी दिशा में है कांग्रेस, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। अभी आपने कॉकरेज का नाम लिया। कॉकरेज के 22-23 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पे बताए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे अनेकों वीडियो हैं जो वायरल हैं। अभी 6 तारीख को जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट रहा, उसके जो संस्थापक बताए जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, अभिजीत दीप के, उनका कहना है कि वो एक बड़ा आंदोलन और दोबारा करेंगे। इस पार्टी को लेकर आप क्या कहते हैं?
देखिए, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, आप इसको समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। नो डाउट सोशल मीडिया में बहुत लोग जुड़े, अधिकांश यूथ जुड़े। क्यों जुड़े? उन्हें बदलाव चाहिए। हमारी पार्टी को उसका फायदा उठाना चाहिए था। मैं दूसरों की नहीं बात करता, खास करके बंबई की बात कर रहा हूं, मगर हमारी पार्टी उसका फायदा उठा ही नहीं सकी, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ तोड़ने में लगी है, जो काम करना जो अपने कैडर को नहीं कर सकती। अभी कॉकरोच जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी समझिए। आदमी 16 घंटे की जर्नी करके आता है, एयरपोर्ट पे उतरता है, सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। जो नेशनल ओलंपिक अवार्ड विनर मेडलिस्ट है, उनको जंतर मंतर से बालों से घसीट के उनके गुप्त अंगों को छेड़ा छाड़ी करके खींच के बाहर फेंका जाता है। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। एथलीट प्रोटेस्ट, एथलीट्स की प्रोटेस्ट, जो भी एक एमएलए बन गई हैं उनके अंदर, फोगाट। तो कहने का मतलब यह है कि उनको जो रियली में नेशन का एसेट था, जिसने गोल्ड मेडल लाया, जो वर्ल्ड के अंदर देश का नाम बढ़ाया, उसको परमिशन नहीं। 16 घंटे की जर्नी करके आया, 16 मिनट में उसको परमिशन दे दिया गया। और आंखों में मट्टी झोंकने के लिए तिलक लगा करके जय सिया राम बोल के उस आंदोलन में खलबली करने का कोशिश किया। ये दिखावा है, आई वॉश है। अन्ना हजारे के ऊपर चल रहा है, ये दूसरा आंदोलन है। पहले अन्ना हजारे के बहकावे में किरण बेदी, केजरीवाल, ये सब लोगों ने उस आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। आरएसएस उसका बैकग्राउंड था। नतीजा आपने देखा, लोक अदालत आज तक नहीं आई है। सिर्फ दिखावा था। अच्छा खासा काम करती हुई कांग्रेस पार्टी को झूठे झूठे आरोप लगा के पद से बाहर कर दिया गया। और नतीजा क्या हुआ? 2G स्कैम, कोल स्कैम, जितने स्कैम हैं। वो एशियन गेम्स हुई थी, ओलंपिक गेम हुआ था, एशियन गेम्स हुई थी, जिसके अंदर सुरेश कालमाड़ी जी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर, अब तो बेचारे दुनिया में ही नहीं रहे, खत्म हो गया। सारे निर्दोष साबित हो गए। कन्नीमोजी, राजा, सब निर्दोष। सरकार किनकी केंद्र में? बीजेपी की। और उनके ही राज्य में जज कह रहे हैं कि मैं अदालत में इतने घंटे तक बैठा रहा, कोई एविडेंस पेश ही नहीं किया। यानी कि फौज था, अन्ना के आगे पीछे से आरएसएस चला रही थी। और किस प्रकार कांग्रेस को बदनाम करते हुए देश को धकेल दिया। आज 14 से लेके 26 तक युवाओं को नौकरी नहीं है। अग्निवीर के नाम से युवाओं को ठगा गया, नीट के नाम से। अब ये नीट का जो पेपर 16 बार लीक हुआ है, इसका कारण क्या है? इनकी सबकी लॉबियां हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर मोदी के कहने पे इनकी करोड़ों खरबों अरबों रुपए में ये लोग वो पेपर बेचते हैं। अभी भाजपा के बड़े नेताओं का बयान आया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इंडिया में पेपर लीक हो रहा है और पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, उनको तो हर चीज में पाकिस्तानी दिखते हैं। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की करेंसी हमारे से ज्यादा मजबूत हो गई। पाकिस्तान के मिलिट्री के चीफ को ट्रंप अपने यहाँ बुला के दावत देता है, और हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप को सरेंडर हो गया है। इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अदानी। अदानी को रिश्वत के मामले में यूएसए के अदालतों ने नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए थे। क्या हमारी सरकार वो वारंट सर्व करने में कामयाब हुई? नहीं हुई। इन सब के पीछे मोदी है। देश बिक रहा है। सबसे शर्म की बात है, बोलते मोदी ने बहुत किया। अरे क्या किया? बुजुर्ग आदमियों की
पेंशन का डीए खा गया। मनमोहन सिंह जी के राज्य में, लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे उनके राज्य में 40% छठा वेतन आयोग के अंदर बढ़ोतरी करके दी गई थी। 35% सातवें वेतन आयोग में मिली थी, वो भी कांग्रेस का आयोग था। अब 8वें वेतन आयोग का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, अभी तक कुछ रूपरेखा नहीं तैयार हुई है। स्टैंडिंग प्रिंसिपल रूल है, अगर आपका डीए 50% को क्रॉस करता है तो वो आपके बेसिक में मर्ज होता है, ताकि उसके ऊपर मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस, उसके ऊपर मिलने वाला डीए, उसके ऊपर मिलने वाला सीसीए, ओटी, जितने अदर अलाउंसेस है सब उस पर कैलकुलेट होते हैं। मगर आज तक वो किया नहीं। 60% के करीब हमारा डीए हो गया है लोगों का। सीनियर सिटीजन को कांग्रेस पार्टी ने ट्रेन के अंदर महिलाओं को 58 इयर्स, पुरुषों को 60 साल में 50% डिस्काउंट था। मोदी जी ने वो डिस्काउंट छीन लिया। जो आदमी 4,000 रुपए के लिए अपनी माँ को नोटों की लाइन में लगा सकता है, वो आपकी और हमारी माँ की क्या परवाह करेगा। वो छीना। आज तक किधर दिया? खाली बोलता है आयुष्मान भारत, 25 लाख का ये वो, कहाँ है? आज तक सीनियर सिटीजन के आपने कंसेशन को बहाल नहीं किया। अगर सरकार सीनियर सिटीजन की तरफ ध्यान देती तो इतने वृद्धाश्रम नहीं खुलते। क्या हाल है। हम लोग भी सीनियर सिटीजन की कगार में खड़े हो गए हैं। मोदी जी भी सीनियर सिटीजन है। जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उनको पूछेंगे क्या हो गया भाई, 25,000 रुपए किलो वाला ब्लैक मशरूम अब खाते हो कि नहीं खाते हो, काजू के आटे की रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो। तो इन्होंने बर्बाद किया है सबको। महिलाएं सुरक्षित है, उन्नाव की बेटी हो या हाथरस की बेटी हो या कुलदीप सेंगर हो या शाहबानू हो, जिसका बलात्कारियों को माला पहनाया गया, ये तो बीजेपी का कल्चर है। जनता जी, पोल पे पोल खोले जा रहे हो भाजपा की। मैं पोल पे पोल नहीं खोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। और मोदी जी को चैलेंज करता हूं, अगर ये मेरी बातें झूठी हैं, कर दो मुझे अंदर, कर दो अंदर। मोदी जी की जो खास बायोटोग्राफी लिखने वाली बहन, उन्होंने लिखा है कि बहुत सी महिलाओं को मोदी जी के साथ हम बिस्तर होना पड़ा है एमएलए एमपी बनने के लिए। ये बात जनता जी इंटरव्यू हो रहा है लाइव, आपको लोग देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए। अब देखिए, मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कांग्रेस के राज्य में पढ़ा लिखा करके इतने बड़े पदों पे भेज दिया है। अब मुझे आवश्यकता नहीं है। जेल में जाऊंगा, 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी ना, मुझे क्या चाहिए। कम से कम आज उमर खालिद कितने सालों से अंदर बंद है, उसका कसूर क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बोल रही हैं कि ये गलत है, बेल उसका राइट है, मगर उनको दबाया जा रहा है। जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? अमित शाह को बचाने के लिए जस्टिस लोहिया की हत्या, ये आप और हम सब जानते हैं। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड एक बात मेरे सुनने में आई है कि मोदी जी से उनका एक खास बंदा कह रहा था कि लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत रोष है, आप शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र ले लीजिए। बोले मैं किसका किसका त्याग पत्र लूं? पेपर लीक में मैं इनका प्रधान का त्याग पत्र लूं कि या डूबती हुई इकोनॉमी, डूबते रुपए के लिए वो सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का मैं त्याग पत्र लूं? देश में कानून की बिगड़ती व्यवस्था के लिए क्या शाह का त्याग पत्र लूं? किसका किसका त्याग पत्र लूं? ऐसा मोदी जी का कहना है। अब आप सभी जानते हैं, घोड़ा मैदान सामने है। थोड़े दिनों में
धीरे धीरे पता लगेगा राहुल गांधी जी की हर एक स्टेटमेंट। एक बात आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, क्या गधा शेर का बच्चा पैदा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक यही कहना है, शेर के घर शेर पैदा होगा, गधे के घर गधा पैदा होगा। पंडित नेहरू शेर थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी शेर नहीं थी जिसने पूरे वर्ल्ड को नचाया था, और उनका पिता राष्ट्रपति अमेरिका का रेगन छतरी लेके राजीव गांधी जी के ऊपर चलता था बरसात में। ये इज्जत कमाई थी हिंदुस्तान में, तो उनकी औलाद भी शेर ही होगी। उनकी औलाद गीदड़ और गधी नहीं हो सकते, मगर एक गधे को 14 साल से शेर बनाने का जो सिलसिला चला है, लोगों को समझना चाहिए। देखिए, अब आप मुझसे सवाल करेंगे, फिर वो जीतता कैसे? करोगे ना भी ये सवाल मेरे से। अब वो जीतता कैसे? आप बैलेट पेपर पे चुनाव ले लीजिए। अगर बैलेट पेपर के चुनाव पे मोदी जी ने 29 के लोकसभा चुनाव में 50 सीटें भी ले ली, मैं जिंदगी भर मोदी जी के घर में बर्तन घसूंगा, झाड़ू मारूंगा। सब मैनिपुलेटेड है। आज रिजर्व बैंक इनके कब्जे में, इलेक्शन कमिश्नर इनके कब्जे में, कोर्ट अदालतें इनके कब्जे में। कोई जज एक ही केस को 10-10 बार घुमाते हैं। राहुल गांधी जी की नागरिकता के नाम पे 10 बार अलग अलग जगहों में केस करते हैं। क्या युति बनाई है? अरे सार्वर करके खिलाफ बोल दिया, उसके लिए वो उधर से केस करता है, वो एक ही केस को 10 जगह से करते हैं। हम लोग सब क्रोनोलॉजी समझते हैं, मगर हर चीज का अंत होता है। इरशाद भाई, आप सुन लीजिए, रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ ना, बड़ी बड़ी शक्तियां थी ये। हिटलर का अंत हुआ, और एक अंत हुआ था इच्छाधारी मृत्यु वाले का, भीष्म पितामह का। इच्छाधारी मृत्यु थी, तब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे जब तक कौरवों की पूरी सेना समाप्त नहीं होगी। वही हाल मोदी जी का होगा। तब तक वो कुर्सी से नहीं जाएंगे जब तक पूरा बीजेपी का और देश का सत्यानाश नहीं कर देंगे। लूट लिया है, सिर्फ फर्क इतना है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से। तो ये बुलंद आवाज महाराष्ट्र के मुंबई से सतीश मनचंदा जी की थी। और भी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस दमदार इंटरव्यू को देखने के बाद आपकी देश के लिए क्या राय है और कितना सतीश मनचंदा जी की बातों में सच लगता है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते रहे पार्थ न्यूज लाइव। सर्वो स्टार, भरोसा देश का। मैन्युफैक्चर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।